हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? अगर मैं पूछूंगी सॉल्यूशन क्या होता है तो सब बोलेंगे सॉल्यूशन, हम कोई भी प्रॉब्लम का हल लेंगे उसे सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा मेरे दोस्त ने मुझे कहा। बट केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का मतलब कोई भी हमने एक वाटर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया और शुगर डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, वो सॉल्यूशन बन गया, राइट। तो सॉल्यूशन की सिंपल डेफिनेशन है, हमने कोई भी एक मिक्सचर ले लिया, एक मीडियम ले लिया, उसके अंदर कुछ सॉल्यूट डाल दिया और उसको मिक्स कर दिया, उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे, राइट। बट सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो हमेशा हमें याद रखना है, जो भी चीज़ लार्जर अमाउंट में रहेगी वो हमारा सॉल्वेंट रहेगा, और जो छोटे अमाउंट में, कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रहेगी वो हमारा सॉल्यूट होगा। अब हमने पानी के अंदर नमक डाल दिया तो पानी तो ज़्यादा हो गया है ना, और नमक थोड़ा सी डाले तो जो थोड़ा सी डाले वो हमारा क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्ट हमारा क्या है? सॉल्यूट, क्योंकि वो छोटे स्मॉल अमाउंट में है, राइट। और पानी तो एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा है, तो जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लार्जर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, ऐसा हम पता लगा सकते हैं। बट क्या हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा? अगर आपको लगता है कि सॉल्वेंट हमारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में होगा तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। अगर हम इथेनॉल लेंगे तो इथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, फिर कौन सा सॉल्वेंट होगा और कौन सा सॉल्यूट? तो इथेनॉल भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है और वाटर भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो अब हम किसको सॉल्वेंट बोलेंगे और किसको सॉल्यूट बोलेंगे? क्योंकि मैम ने तो आपको बोला है कि सॉल्वेंट तो हमारा लार्जर अमाउंट में होगा और सॉल्यूट जो है हमारा लेस स्मॉल अमाउंट में होगा, राइट। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारा लार्जर अमाउंट कैसा है और कौन सा है और स्मॉलर अमाउंट कौन सा है? तो इसको पहचानने के लिए हमारे पास होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ज़रिए पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा सॉल्यूट है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, या वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी समझो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 20% इथेनॉल दिया है और 80% वाटर दिया है, तो आप बता दोगे कि मैम 80% जो है वाटर है वो हमारा, तो वो तो इजी था, है ना। 20% हमारा इथेनॉल हो गया, 80% हमारा वाटर हो गया। तो हमने क्या बोल दिया? मैम 80% हमारा वाटर है, वो लार्जर अमाउंट में है, तो जो हमारा सॉल्वेंट है वही हमारा वाटर होगा। बट अब मैंने आपको 50% इथेनॉल दे दिया और 50% वाटर दे दिया। अब सोचो, अब आप किसको बोलोगे कि मैम कौन सा सॉल्वेंट है, कौन सा सॉल्यूट है? तो उस केस में आप किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हो और किसी को भी सॉल्यूट ले सकते हो, ये कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि 50-50 दोनों भी बराबर है।